Hello everyone, welcome to your reading. I am Jigyasa Chandani. I am a tarot reader. तो आज हम देखेंगे कि 2021 में आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है. So first of all, the rule is that there are 3 piles. Okay, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. What I want you to do is take a deep breath. Pause the video if you want to. Choose the pile that you resonate with the most, that you connect with. अगर आप थोड़ी देर रुक के सोचना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड I have provided the timestamps in the comment box below, so you can go forward the video and enjoy your reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel. Also guys, this is a general reading, so take whatever resonates and leave the rest. I wish you and your family a very happy new year, and please stay safe, stay with your loved ones and have a nice time. And I hope you connect with my reading. Please subscribe to my channel if you do. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ. My details are in my bio, so just check it out. Thank you so much and I will see you soon. Bye bye. Pile number 1, welcome to your reading. So today we are going to predict your love life in 2021. आपकी लव लाइफ 2021 में कैसी रहेगी. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रीडिंग, लेट मी रिमाइंड यू दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. If you like my reading, please subscribe to my channel and comment section में comment करके बता दीजिएगा if you resonate with any of the piles. So let us begin. So from the tarot deck we have Strength, King of Cups, we have Death, 3 of Wands, and we have 8 of Pentacles. And from the ancestors, angels and ancestors oracle deck, we have Summer, Broken Arrow, Drum, and we have from the Moonology deck, New Moon and Sagittarius. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पाइल. बहुत ही खूबसूरत पाइल है. अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है आप, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपका उनसे. बहुत ही तगड़ा जो सॉलिड रिलेशनशिप होता है वो होगा. और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई आया नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो बहुत ही एक सोल कनेक्शन होगा आप लोगों का. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एंड विद टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे और एक तरह से आपको समझ लेंगे. हो सकता है कि आपको पहले कोई हीलिंग की ज़रूरत हो. आप पुराने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो. तो जो ये इंसान आएंगे ना, वो लिटरली ऐसा लगेगा जैसे ही वो आपके लाइफ में आएंगे ना, वो आपको हील कर देंगे. आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आप सब सही हो गया है. और वो आपको बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लेवल दोनों पे आपको समझ लेंगे. बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी. और विद टाइम बहुत जैसे धीरे धीरे आप हार्डवर्क करोगे ना इस रिलेशनशिप में ग्रेजुअली, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आगे जाके. अच्छा, हो सकता है कि ऑलरेडी अगर एक रिलेशनशिप में हो तो इनिशियली इट मस्ट हैव स्टार्टेड एज फन एंड गेम्स, पर अब धीरे धीरे इतना काम कर लिया इस रिलेशनशिप में आपने कि इट हैज़ बिकम रियली स्ट्रॉन्ग. कहीं ना मुझे फॉरेन कनेक्शन नज़र आ रहा है. हो सकता है कि रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और नहीं किसी नए न्यू रिलेशनशिप में जाओगे, तो वो एक मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. किसी तरह का फॉरेन कनेक्शन नज़र आ रहा है. हो सकता है वो फॉरेन में हो और आप इधर हो, या वाइस वर्सा. या अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे. अगर एक ही कंट्री में भी हो तो भी डिस्टेंस काफ़ी नज़र आ रहा है. अच्छा, वो जो इंसान होंगे ना, वो फाइनेंशियली भी बहुत साउंड होंगे, इमोशनली भी बहुत मैच्योर होंगे, और
काफ़ी स्टेबिलिटी होगी उनमें, बहुत ही ठहरे हुए, काम, इंटेलेक्चुअल, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जहाँ आपको ऐसे लग रहा था कि किसी तीसरे ने आके आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दिया है, तो अब वो भी ठीक होने के चांसेस है। हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले हो, ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले हो तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे जहाँ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड होगी आप दोनों की। हो सकता है कि आपके फ्रेंड जो हो वो आपको आपस में इंट्रोड्यूस करे, या एक एप्लीकेशन, कोई डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल ऐप में आप दोनों मिले। अच्छा, हो सकता है कि पहले यू वर जस्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस एंड यू वर जस्ट फिजिकली इंटीमेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट आपको कहीं ना कहीं लगा कि जो इमोशनल जैसे होता है ना, एक इमोशनल कनेक्शन उसकी कमी है, वो इमोशनल कनेक्शन आपको मिल जाएगा। एंड मे बी यू वुड वांट टू सेटल डाउन। हो सकता है आप बहुत वाइल्ड हो और ऑल ओवर द प्लेस हो, और जैसे ही इंसान है वो आपको एक तरह से बहुत काम डाउन कर देंगे, आपको बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अगर आपको कमिटमेंट फोबिया अगर था तो वो कमिटमेंट फोबिया आपका निकल जाएगा। ग्रेजुअली बहुत हार्ड वर्क कर करके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, वो अगर फाइनेंशियली साउंड भी हो सकते हैं और ग्रेजुअली उन्होंने अपना ग्रोथ किया होगा फाइनेंशियली भी। और हो सकता है किसी फॉरेन कंपनी के लिए, अगर फॉरेन में नहीं हो तो कोई फॉरेन कंपनी के लिए वो काम कर सकते हैं। ये भी है कि आपको अपने पास्ट को, डेथ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो आपको अनकंफर्टेबल ज़रूर लग सकता है, बट उसके फ्रूट्स बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। अच्छा, फ्रॉम द ओरेकल डेक वी हैव समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। जैसे कि मैंने बोला, ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होगा, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज दे के जाएगा आपको ज़िंदगी में। और आपको 2021 इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ बहुत ही अच्छा है। मुझे ट्रैवल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप ट्रैवल भी करें एक दूसरे से मिलने के लिए। ब्रोकन आरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो आपको एक तरह से अपना पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और 2021 में आप ये समझ लोगे कि फर्स्ट इट्स योर मेंटल हेल्थ एंड योर पीस ऑफ माइंड एंड देन एवरीथिंग एल्स। एंड जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, he or she will respect this thing where they know okay you need space and you really need to take care of your mental health, और आपको अपना पीस वापस लाना होगा। अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जो आपका पीस ऑफ माइंड ले रही है, then it's time for you to walk out of that relationship। ड्रीम एंड जर्नी। तो जैसा आप ड्रीम कर रहे हैं, जैसे आप ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का ड्रीम कर रहे हैं, वो आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, वो सच हो जाएगा एक तरह से। एंड ड्रीम एंड जर्नी में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने बोला, एक तरह की इमोशनल जर्नी भी हो सकती है। अगर कोई एक्चुअल जर्नी ना हो तो एक इमोशनल जर्नी भी हो सकती है जिससे आपको गुजर के जाना पड़े। और बहुत ऑल इन ऑल बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ओ माय गॉड, लव लाइफ में तो मेरा लक ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, और मुझे कभी भी लव लाइफ में या मेरी जो लव लाइफ है उसके अंदर कभी भी कोई अच्छा नहीं मिला है। एवरी टाइम आई गॉट पार्टनर्स हु हैव बीन अनफेथफुल और टॉक्सिक और डिडंट वर्क आउट फॉर एनी अदर रीज़न। या टाइमिंग इश्यूज़ होंगे, किसी किसी के लिए टाइमिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2021 में वो सुधार आ जाएगा। आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा where you will feel okay, उसने मुझे समझ लिया है, he is the one, और उससे बेटर मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। So you will be very lucky to have this person and this person will be very lucky to have you. So just keep trying your luck. जो ये आपने एक तरह से hope और faith खो दी है ना relationships को लेके, कहीं ना कहीं वो faith वापस लाओ। There is hope, there is a lot of hope. तो just think about it and go for it. Yes, keep your guards up, protect yourself, protect your feelings, but at the same time give it a shot,
Okay, so pile number 1, this is for you. I hope you enjoyed your reading. This was actually it was a very beautiful reading. So I hope you enjoyed it, and I will see you in the next reading. If you liked it, please subscribe to my channel and let me know in the comment section if you liked it or no, and if you did, which pile you resonated with the most. Thank you. Pile number 2, welcome to your reading. So today we are going to know what is it that is written in your love life in 2021. आपकी love life में 2021 में कौन से लाइफ चेंजिंग इवेंट्स लिखे हैं, चीज़ें लिखी है, या ऐसे पार्टनर्स लिखे हैं जो आपकी डेस्टिनी को चेंज करके रख दे. So before I start the reading, let me tell you it's a general reading, so take whatever resonates and leave the rest. Do subscribe to my channel if you liked my reading. So let's begin. From the tarot deck, we have King of Wands, 10 of Wands, King of Swords, we have Strength, and we have Page of Cups. From the Angels and Ancestors Oracle deck, we have Autumn, release the old and rest. Winter, we have Sun, and we have expect powerful changes, new moon and eclipse. So इस कनेक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है that if you're already in a relationship, you feel burdened. ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हैंडेडली इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रहे हो. ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ आप पे है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आप पे. एंड एट द सेम टाइम किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मुझे एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप ज़रूर दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि दिस रिलेशनशिप इज सोली बेस्ड ऑन फिज़िकल इंटीमेसी, एंड कहीं ना कहीं आपको इमोशंस आ गए हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वन साइडेड थिंग. हो सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल भी हो, तब भी आपको वो बहुत चार्मिंग लगते हैं, बट दे विल बी वेरी क्लोज्ड ऑफ, बहुत ही इमोशनली इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी नहीं बताते होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेटिव भी हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे. तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रहा है मुझे. एंड एट द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. देयर इज़ नो हीलिंग एंड यू वांट टू हील, और एट द सेम टाइम आप इस रिलेशनशिप में आए हो, तो आपको ऐसे लग रहा है कि सारी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है, एंड यू हैव टू फिक्स हिम और हर. यू जस्ट वांट टू फिक्स देम एंड हील देम, बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको अपने आप को हील करना है. हो सकता है अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में अभी नहीं हो, तो 2021 में ऐसा आपको कोई पार्टनर मिलेगा वेयर you will feel as if entire responsibility is on you. सारी इमोशनल बर्डन्स आप पे हैं और उन पे कुछ नहीं होगा, और आप उनको हील करने की कोशिश करोगे, बट कहीं ना कहीं ही एंड यू विल ट्राई टू टेम दैट पर्सन एंड हील देम, बट वो होंगे ही नहीं टेम, बिकॉज दे विल बी अ वेरी वाइल्ड पर्सनालिटी. बहुत ही उनको एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना बहुत पसंद होगा. हो सकता है कि आप मोर देन वन रिलेशनशिप में हो इन 2021. 2 रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या एक टाइम पे 2 रिलेशनशिप्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे. हो सकता है कि अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो जो पास्ट है वो अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है, बिकॉज पास्ट बर्डन्स नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा. ऐसे लग रहा है आप पास्ट को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हो, आपने पकड़ के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप कोल्ड हो गए हो. हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो बहुत वार्म हो, वो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बट आपको उनसे सपोर्ट लेना नहीं है, बिकॉज आप रिलेशनशिप्स को लेके आपने ट्रस्ट खो दिया है अपना. हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड
जो होता है ना वो आपका बहुत हर्ट है, आपको उसको हील करने की बहुत ज़रूरत है। एक तरह से आपने अपने इनर चाइल्ड को इतना रिप्रेस कर लिया, इतना दबा के रख दिया है, उन ट्रॉमास को जो पहले हुआ था बहुत आपकी अर्ली लाइफ में, आपकी टीनेज लाइफ में या आपके बचपन में, आपने उनको इतना रिप्रेस कर लिया है कि अब आपको कमिटमेंट से इतना डर लगने लगा है कि आप बस बहुत ही इमोशनली बंद हो गए हो। आप किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हो, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, डरते हो, एंड तभी आप रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज यू मे बिकम कमिटमेंट, यू आर ईदर यू हैव फोबिया ऑफ कमिटमेंट, या हो सकता है आगे जाके हो जाए, बट यू नीड टू रिलीज योर पास्ट बर्डन्स एंड लिटरली हील योर सेल्फ। और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी और को हील करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को हील करना, क्योंकि आप अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया देन यू विल कीप अट्रैक्टिंग सच रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ वेयर यू विल जस्ट ऐड ऑन टू योर पास्ट बैगेज। आपका जो पास्ट बैगेज है वो ऐड होता जाएगा, बट कुछ हीलिंग नहीं हो पाएगी। और आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, प्लीज़ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए फिक्स करने की, जो फिक्स करना है वो अपने आप कर लेंगे। एक तरह से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि जैसे कि मैंने बोला यहाँ आपके दो पार्टनर्स एक टाइम पे हो सकते हैं, या दूसरा पार्टनर आपके दिमाग से अभी तक गया नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, जिनसे आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कॉल आ सकता है, बट आई डोंट थिंक जिस क्लोजर को आप चाहते हो वो क्लोजर आपको मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल लो उस क्लोजर से कि हाँ उन्होंने कॉल किया, उन्होंने सॉरी बोल दिया। अब ऐसे नहीं होता है, उन एक्सपेक्टेशंस को आपको हटाना पड़ेगा, और जो नई बिगनिंग्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जो न्यू चीज़ें आ रही है आपकी ज़िंदगी में, उनको एम्ब्रेस करना है आपको। अच्छा, ऑटम में है रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। देखिए आपको बहुत ज़्यादा पास्ट बैगेज है जो आपने रिलीज़ करना है। अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे उसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे जाके वही चीज़ें रिपीट होती रहेगी एंड यू विल जस्ट फॉल अपार्ट। इतना ज़्यादा अगर दुनिया का पाला लेके आप चलोगे ना तो सब मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल अपार्ट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, दूसरों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, विंटर से टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। हो सकता है आप अपनी नीड्स को साइड में रख के, अपनी लाइफ को स्टैंड स्टिल पे लग के बस आप दूसरों को ही हील करते रहते हो, आप दूसरों की ही मदद करते रहते हो, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ ओवरस्टेप एंड ओवरशैडो योर नीड्स। तो आपको अपनी ज़रूरतों का पहले ख्याल रखना है एंड देन टेक केयर ऑफ अदर्स नीड्स। ओके, सन से मुझे ऐसे लग रहा है एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हो सकता है कि ये थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहे वेयर यू फील दैट अनसर्टेनिटी इन योर रिलेशनशिप, बट वो पास्ट में आप बहुत जल्दी रिलीज़ कर लोगे। देयर इज़ हैप्पीनेस, देयर इज़ होप, न्यू बिगनिंग्स एंड होप। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप इन पास्ट बर्डन्स को रिलीज़ कर दोगे तो न्यू चीज़ें आएंगी ज़िंदगी में, अपने आप को हील कर दोगे तो बहुत खूबसूरत और अच्छी चीज़ें आएंगी, बट यू need to release those things out of your life which doesn't serve you anymore. हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ आप हो वो इमोशनली थोड़े से इमेच्योर भी हो सकते हैं, जिनके साथ अभी हो, या कोई आए तो थोड़ा सा इन्फैचुएशन जैसे स्टार्ट हो सकता है। तो वही है कि ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस मत रखना, पहले गेट टू नो देम, then you can keep expectations. As I said, there is hope, but you need to nurture that relationship. ऐसा नहीं है कि हाँ आपने पहले ही इतनी expectations पाल ली, ऐसे imagination बना लिया, फिर वो चीज़ होती नहीं है, then you get hurt, और वो चीज़ वापस होती रहती है। So you need to just keep your ideas and imagination aside and actually get to know that person and also heal your inner child. That's very important. अच्छा, from the Moonology deck we have new
न्यू मून एंड एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। मैंने आपकी आपकी लाइफ में बहुत ही पावरफुल चेंजेस आने वाले। हो सकता है कि अगर ये चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ आ चुकी है, तो वो बहुत ही डिफरेंट चेंजेस लाएगी आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है वो चेंजेस आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे स्टार्टिंग में, या ऐसा लगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दोज चेंजेस आर गुड फॉर यू। सो दिस वॉज एन इंटेंस रीडिंग। आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड रीडिंग, क्योंकि ये आपको पहले से ही एक तरह से वॉर्न कर रहा है या सतर्क कर रहा है, या अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप वेयर पैशन भी है और कम्युनिकेशन भी होगा, बट कोई इमोशनल जैसे आपकी जो इमोशनल नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको ऐसी रिलेशनशिप में रहना है where physical intimacy is important for you, then it's okay, you can very well stay, but then unnecessary expectations मत पालना। और अगर आपको expectations रखनी है तो उस इंसान से रखना who is worth it। अपना टाइम किसी ऐसे इंसान पे मत वेस्ट कीजिए जो आपकी फीलिंग्स को वैल्यू ही नहीं कर पा रहा है। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। मुझे खुद को मतलब मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई इस रीडिंग को पढ़ के, बिकॉज बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी ये। सो आई होप you liked and enjoyed my reading. Please subscribe to my channel if you do. I will see you in the next reading. Bye bye. Pile number 3, welcome to your reading. So today we are going to know what is it that is coming in your life, in love life in 2021. Love life में आपकी ऐसे क्या events होंगे 2021 में जो बहुत life changing हो सकते हैं या आपकी destiny को change करके रख दे. Before we start our reading, let me remind you that this is a general reading. So take whatever resonates and leave the rest. अच्छा, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिड, विच पाइल डिड यू रेजोनेट विद द मोस्ट, and also subscribe to my channel if you liked my reading. So let me begin. So from the tarot deck I have Knight of Wands, Hierophant, we have 5 of Cups, the Devil and Knight of Cups. बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है मुझे, अच्छी भी आ रही है थोड़ी सी एनर्जीज मुझे, गुड वाइब्स भी है, बैड वाइब्स भी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं, बट मोर ऑन दैट लेटर. पहले हम देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल डेक वी हैव बी ग्रेसफुल इन द मोमेंट एंड एक्शन, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन, एंड डोंट लेट योर प्राइड गेट इन द वे, फुल मून इन लियो. जैसे कि मैं बोल रही थी, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है. सो हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ही हैंडसम हो सकते हैं, अगर लड़की है तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव, बट यही है कि दिस रिलेशनशिप, पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन सेल्फिश नीड्स. हो सकता है आप इमोशनल नीड्स सीख कर रहे हो सकता है वो जो है वो फिज़िकल नीड्स ही सीख कर रहे हो, या वाइस वर्सा. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में नहीं हो तो बी अवेयर, ऐसा कोई इंसान आ सकता है where you may end up falling for them, but they may just be interested in you, in your appearance. अगर आप, क्योंकि हो सकता है आप भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत चार्मिंग हो, सोशलाइज करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो अगेन ही विल ऑल्सो बी चार्मिंग इन एवरीथिंग, ही और शी, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पाएगा. गाइज आई एम सॉरी अगर आपको ऐसे लग रहा है दैट आई एम बीइंग वेरी अप फ्रंट, बट my job is to give you this message, and the spirits are telling you that this
रिलेशनशिप विल हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होंगे. कोई लोग जो मैरिड है ऑलरेडी वो ऐसा इशू फेस कर रहे हो वेयर यू फील एज इफ योर इमोशनल नीड्स आर नॉट बीइंग मेट, एंड हो सकता है आपके बीच में बहुत एक फिज़िकल अट्रैक्शन हो इनिशियली, बट अब आपको ऐसे लग रहा है वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाया है और नहीं बन पा रहा है, जो कि आगे जाके इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है. बहुत ही कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप नज़र आ रही है. और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है और सिंगल है, बी अवेयर, अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो जहाँ आपको इमोशनल नीड्स चाहिए, तो हो सकता है आप ऐसी रिलेशनशिप में चले जाओ जहाँ विच इज़ बेस्ड ओनली ऑन फिजिकल नीड्स, एंड आप एक तरह से बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो रही होगी. एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू नीड टू मूव ऑन टू बेटर थिंग्स इन लाइफ. एक दो डिफरेंट डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे इधर, वेयर देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ जस्ट गोइंग दिस वे एंड देन देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ गोइंग दैट वे. किसी को इमोशनल नीड चाहिए तो किसी को फिज़िकल नीड्स चाहिए, जो कि बुराई नहीं है. ऑफ कोर्स फिज़िकल इंटीमेसी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज इमोशनल इंटीमेसी, बट ये ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही सेल्फिश नीड्स पे बेस्ड होगी रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सेल्फिश होंगे, आप भी हो सकते हो. पोजेसिवनेस नज़र आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा. अगर आप मैट्रिमोनियल ऐप्स में हो सकता है कि आपको ऐसा कोई रिश्ता आए वेयर यू इनिशियली फाइंड देम वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अमेजिंग, बट बाद में जाके आपको पता चलेगा कि मे बी बोथ ऑफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन एंड इट्स जस्ट द अपीयरेंस विच अट्रैक्टेड बोथ ऑफ यू. तो ऐसा इसलिए बी केयरफुल एंड डोंट टेक डिसीजंस इन हेस्ट. अगर आपको कहीं से भी रिश्ता आ रहा है, मैट्रिमोनियल ऐप्स, थ्रू पीपल, थ्रू फैमिली मेम्बर्स, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट you need to have that kind of connection and bond, and don't base everything on just the appearance of the person. Five of Cups से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक तरह से आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो लाइफ का, सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे हो. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिलेशनशिप से या होंगी, आपका एक है ना इमेज होगा उस इंसान का, और वो उस इमेज पे खड़ा नहीं हो पाएगा. सो यू विल फील वेरी gloomy and upset. Be graceful in the moment and action. So वही है कि आपको ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, एक तरह से उसको just observe it, go with the flow, just keep moving with times. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट सर्विंग यू, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत पोसेसिवनेस दिखाई दे रही है, बहुत एक तरह से जेलसी दिखाई दे रही है, बहुत ही एक इरेजिस्टेबल सा बॉन्ड ज़रूर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट वो हेल्दी नहीं है. इट्स वेरी अनहेल्दी एंड इट इज़ रियली अपॉन यू. डेविल में क्या होता है कि आप इजीली द chains are so loose around the devil, that around your neck near the devil, that you can actually take off the chain and leave, but you don't want to, क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता होगा. और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई आए तो आपको ऐसा लगेगा ओके अब तो मेरे को और कोई मिल नहीं सकता इससे बेटर, बिकॉज दे आर सो चार्मिंग एंड अमेजिंग. तो एक तरह से आप फिर सहते जाओगे, जो भी होगा ना रिलेशनशिप में आप सहते जाओगे. दैट इट इज़ ओके. डोमिनेटिंग भी हो सकता है बहुत कॉन्जर्वेटिव भी हो, थोड़े से अपनी अप्रोच को लेके बहुत कॉन्जर्वेटिव हो सकते हैं वो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से ना घुटन हो जाएगी या सफोकेशन हो जाएगा. Because if you are an open-minded person and suddenly you meet a person who is very conservative in his or her approach, या बहुत ही possessive हो जाएंगे आपको लेके, तो आपको बहुत तकलीफ़ें होंगी. तो अगर एक ऐसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी है, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है मूव ऑन टू द बेटर टाइम्स. धीरे धीरे होगा कि नाइट ऑफ कप्स है, स्लो एनर्जी है, बट हो जाएगा. महीने भर लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, शायद बहुत महीने लग जाए, बट स्लोली बट श्योरली हो जाएगा. शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स.
आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट और हिडन टैलेंट्स है, आप उनको पहचान नहीं रहे हो, आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचान रहे हो। दैट्स वेरी रॉन्ग। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे, यू विल बी इन रिलेशनशिप्स वेयर योर इंटरेस्ट आर कॉम्प्रोमाइज्ड, वेयर योर बिलीव्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। हो सकता है आपकी भी कोई बिलीव्स और आइडियल्स हो जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में रह के। हो सकता है कि आपको एक इमोशनल रिलेशनशिप चाहिए, बट आप एक ऐसी रिलेशनशिप में चले गए विच इज़ बेस्ड ऑन casual fun and everything, which is not wrong. If that is what you're seeking, it's perfectly all right. But वही है कि अगर आप इमोशनल नीड्स को सीख कर रहे हो और आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको वो इमोशनल नीड्स नहीं मिल रही, then it's time for you to get out of it. She-Wolf, unleash the wild within. As I told you that you may be wild as a person, there may be a lot inside you. You want to explore. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी फिजिकल फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, हम तो रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन टोटली गो फॉर इट। और एक जो बंदाइश आपको फील हो रही है या आपको एक रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको बहुत घुटन हो रही है एंड यू कैन नॉट रियली एक्सप्लोर योर सेल्फ, देन गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड गेट इनटू a relationship or a kind of a setup which will liberate you, which will make you feel amazing. जैसे कि मैंने बोला, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है ना, एक इस साइड एक उस साइड। हो सकता है किसी को सिर्फ इमोशनल नीड्स चाहिए हो, किसी को सिर्फ फिजिकल नीड्स चाहिए हो सकता है कि आप ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको बहुत घुटन हो रही हो एंड यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट टू एक्सप्लोर योर फ्रीडम। तो प्लीज़ एक्सप्लोर योर फ्रीडम, वहाँ से निकलो बाहर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, बिकॉज हेरोफेंट और द डेविल आया तो बहुत ईगो क्लैशेस होते होंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। तो एक तरह से ना प्राइड को अपने बीच में मत आने दो। इफ़ यू वांट टू मेक दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वर्क, देन just put your ego down and try to reason things out. And if you cannot reason and you think हाँ इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खींच सकता इस रिलेशनशिप को या मैं आगे नहीं चला सकती इस रिलेशनशिप को, तो छोड़ दो, जाने दो। There are better times coming for you. Trust me, you just need to explore yourself. Get out of this energy. अरे वाह, दिस वॉज एन अमेजिंग रीडिंग। बहुत ही हो सकता है हैव बीन वेरी अपफ्रंट और बहुत, बट आई ट्राई टू गिव माई ऑनेस्ट मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं, ट्राई टू गिव माई ऑनेस्ट टेक ऑन इट। मुझे जो भी मेरे इंटरप्रिटेशंस है, आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो या आई ट्राई टू गिव अ वेरी नॉन शुगर कोटेड वर्जन ऑफ इट। सो या thank you so much for watching this, and if you like my reading, please subscribe to my channel and do comment below if you liked my reading. Thank you so much, and I will see you soon. Happy New Year. Bye.